हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो गुरु में। दोस्तों, आज का टॉपिक है बुद्धिज़्म, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन मतलब फिक्स हैं, आने ही आने हैं, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हैं या कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं। दोस्तों, आज जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड, महावीर बुद्ध से रिलेटेड, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड सॉरी, तो वो सारे पॉइंट्स मैं इसमें कवर करूँगा और इसे पढ़ने के बाद आप होपफुली सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर पाएंगे। चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध, ये इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। दोस्तों, लैंग्वेज मेरा बायलैंग्वेज होगा, मैं दोनों लैंग्वेज में कोशिश करूँगा समझाने का, ताकि जो आई मीन हिंदी माध्यम से हैं उनके लिए भी ये आसानी होगा और जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनको भी समझने में आसानी होगा। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है कि लॉर्ड बुद्धा या महात्मा बुद्ध का बर्थ या उनका जन्म कहाँ हुआ था। ये लुम्बिनी जगह है जो कि नेपाल में पड़ता है और ये कपिलवस्तु, आप ये जगह से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इनका जन्म जो हुआ था ये 563 बीसी यानी 563 बीसी बिफोर क्राइस्ट जो है इनका जन्म हुआ था। इनके फादर का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य कुल के रूलर शाक्य कुल के थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शाक्य डायनेस्टी, इनका डायनेस्टी जो था वो शाक्य डायनेस्टी था। और इनके मदर का नाम माया या महामाया, दोनों आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कोलियन डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी नाम मिले तो आप ये ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे कि महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे आप। और ये लाइट ऑफ एशिया नाम से जो है एक बुक लिखा गया है, एंड दैट बुक इज रिटन बाय एडविन एर्नोल्ड। तो एडविन एर्नोल्ड भी, ये पॉइंट आप बिल्कुल स्टार मार्क करके नोट कर लेंगे कि बहुत कम पूछे गए हैं, लेकिन पूछे गए हैं ये भी सवाल, तो आगे भी ये सवाल आने के प्रोबेबिलिटी है। और एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि ये फ्यूचर बुद्धा, जो कि यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये फ्यूचर बुद्धा कौन है? मैत्रेय। तो मैत्रेय को भी आप ध्यान रखेंगे कि ये फ्यूचर बुद्धा के नाम से ये जो मैत्रेय है ये रिलेटेड है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो बुद्ध के जो चाइल्डहुड नेम थे या बचपन का जो नाम था बुद्ध का, वो सिद्धार्थ था, ठीक है। सिद्धार्थ तो आप याद रखेंगे ही। उनके कुछ और भी नाम थे जो जो क्वेश्चन में आपको देखने मिलते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। वो है तथागत या शाक्य मुनि, क्योंकि ये शाक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे तो इनको शाक्य मुनि भी बोला जाता है, तथागत भी बोला जाता है, और कई नाम हैं, उनकी भी मैं चर्चा करूँगा इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। और बुद्ध का जो मैरिज हो गया था बुद्ध का, यशोधरा उनकी पत्नी थी। और यशोधरा के भी अदर नेम है, इनको भी आप ध्यान रखेंगे, गोपा या भदक्षणा, ठीक है। ये दो नाम हैं यशोधरा के, जिन नाम से इनको पुकारा जाता है। सो दैट नेम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो यू शुड कीप इट इन माइंड, राइट। और यशोधरा से ही एक बेटे का जन्म हुआ था जिनका नाम राहुल था, जो कि आप स्टोरी सुने होंगे। बुद्ध जब ये यशोधरा और राहुल पैदा हुए थे, तो ये लोग जब सो ही रहे थे तो 29 ईयर के उम्र में बुद्ध अपने घर को त्याग दिए थे। सो दैट डिपार्टिंग ऑफ होम इज कॉल्ड महाविनिष्कर्मण इन बुद्धिज्म, राइट। तो बुद्धिज्म में इसको महाविनिष्कर्मण बोला जाता है। तो राहुल याद रखेंगे, उनके पुत्र का नाम, और वाइफ का नाम यशोधरा, ठीक है। यशोधरा के अदर नेम भी मैंने बता दिए हैं आपको, आप ये भी ध्यान रखेंगे, गोपा और भदक्षणा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, बुद्ध के लाइफ में 4 इम्पोर्टेंट जो है ना सीन थे, 4 इम्पोर्टेंट सीन, जो कि बुद्ध को सबसे ज़्यादा उनके लाइफ में इम्पैक्ट डाला था, राइट। क्योंकि बुद्ध को जो स्टोरी आप सुने हुए कि बुद्ध को घर से बाहर कोई भी चीज़ देखने की अनुमति नहीं थी। उनके फादर जो है उनको
घर में ही उनके जो महल थे उसमें ही सारे चीज़ें, सारे फैसिलिटी, सारे लग्जरी उनको दे रखे थे, जिसके कारण वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल दूर थे। तो एक बार की बात है, वो अपने सारथी जो चन्ना था, आप सुने होंगे इनका नाम भी, चन्ना उनका सारथी था और कंटक जो था उनका घोड़ा था। ठीक है, कंटक। ठीक है, ये महात्मा बुद्ध के हॉर्स जो थे दैट वाज कंटक, एंड द चैरिटियर या सारथी जो थे वो चन्ना थे। तो एक बार ये इनके साथ बाहर निकले। ठीक है, तो उसी दौरान महात्मा बुद्ध 4 चीज़ें देखे थे जो कि उनके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिया था। वो था, फर्स्ट था ओल्ड मैन, सेकंड था एक सिक पर्सन, और तीसरा था एक डिजीज्ड पर्सन, और जो फोर्थ थे वो ब्लेस्ड संत। तो एक बूढ़ा आदमी को देखा महात्मा बुद्ध ने, दूसरा एक सिक पर्सन को देखा, तीसरा डिजीज यानी बीमार व्यक्ति को देखा, और चौथा ब्लेस्ड संत। तो एक मुर्दा अर्थी पे जा रहा था उनको देखा था, एक बीमार व्यक्ति जो बहुत बूढ़ा हो चुका था उनको देखा था। इनके बारे में इनके क्वेश्चन थे, जो कि क्वेश्चन वही चीज़ें इनको एलिनेट कर दिया जो नॉर्मल लाइफ होते हैं उनसे। और इनके बारे में फ्यूचर आई मीन फोरटोल्ड भी थे, भविष्यवाणी की गई थी कि ये घर को त्याग देंगे और ये बहुत बड़े संत या बहुत बड़े नॉलेजेबल पर्सन बनेंगे। ये पहले से इनके बारे में प्रेडिक्शन किया गया था, जिसके कारण इनको घर से बाहर इनके पिता निकलने नहीं देते थे। ठीक है, तो ये 4 सीन जो थे ये आप ध्यान रखेंगे, जो बुद्ध को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनके लाइफ में किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बुद्धा, मैंने बता दिया 29 ईयर ओल्ड जब थे, जब ही ये अपने घर को त्याग दिए थे। ठीक है, और महाविनिष्क्रमण बोला जाता है, और इसको सिंबलाइज किया गया है हॉर्स के द्वारा। ठीक है, सिंबल। ठीक है, तो किसके द्वारा दिखाया दर्शाया जाता है महाविनिष्क्रमण को, या गृह त्याग जो बुद्ध लॉर्ड बुद्धा ने किया था, महात्मा बुद्ध, उसको हॉर्स से दिखाया जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जब ये घर से बाहर निकले तो गुरु के तलाश में निकले थे, अपने टीचर को ढूंढने के लिए। तो इनको सबसे पहले मिला था अलार कलाम। ठीक है, जो कि वैशाली में इनकी मुलाकात हुई थी। ये इनके फर्स्ट गुरु थे, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अलार कलाम के बारे में भी आपने स्टोरी सुना होगा, जब बुद्ध इनके पास सीख रहे थे तो एक टाइम ऐसा आया कि अलार कलाम ने इनको बोला कि यू आर नाउ इक्वल टू मी, मतलब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई अब डिफरेंस नहीं है। सो अब मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, बल्कि तुम अब इसी जो गुरु आश्रम था वहाँ पे पढ़ाना शुरू करो। तो यहाँ भी बुद्ध सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, फिर वो नेक्स्ट गुरु की तलाश में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट गुरु जो उनका मिलता है, सेकेंड गुरु, वो रुद्रक रामपुत्र थे। रुद्रक रामपुत्र से इनकी मुलाकात होती है। अलार कलाम के बारे में आपने स्टोरी सुन लिया, मैंने बता ही दिया। तो बुद्धा यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, उनको बहुत और आगे सीखने की क्यूरियसिटी थी। तो आगे बढ़ते हैं और रुद्रक रामपुत्र से मिलते हैं, जो इनके सेकेंड गुरु होते हैं। इसके बाद ये यहाँ से भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो फिर ये बौद्ध गया पहुँचते हैं। ठीक है, बौद्ध गया। और बौद्ध गया में आपने सुना होगा निरंजना रिवर। ठीक है, तो ये निरंजना रिवर जो कि फल्गु के नाम से जाना जाता है, आपको पता होगा, निरंजना या बोल लें या फल्गु नदी। ठीक है, फल्गु। तो ये बौद्ध गया में है। इसी के नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष था, जो बौद्धि वृक्ष के नाम से आगे फेमस होता है, पीपल या बौद्धि ट्री। तो इसी के नीचे इन्होंने तपस्या किया। उसके बाद इनको 35 ईयर के एज पे इनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वो बुद्ध पूर्णिमा था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, बुद्ध को जो एनलाइटनमेंट मिला था, ये था वैशाख का पूर्णिमा का टाइम था। ये आप ध्यान रखेंगे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वैशाख के पूर्णिमा के दिन थे। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेंगे। ये 35 ईयर के ओल्ड में इनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ये जो फर्स्ट सरमन या प्रीचिंग बोल सकते हैं आप, जो इन्होंने पढ़ाया या किनको ज्ञान दिया, वो जो ज्ञान दिया उनको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, और इसको सिंबलाइज किया गया व्हील के द्वारा। ठीक है, तो सिंबल आप ध्यान रखेंगे, व्हील
और जो इस फर्स्ट सरमन जो था, जो फर्स्ट टीचिंग था, इसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया। और ये कहाँ पे दिया था इसने, इन्होंने फर्स्ट प्रीचिंग कहाँ किया था, ये फर्स्ट प्रीचिंग किया था सारनाथ में, ठीक है, जो कि यूपी में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसी जगह को ऋषिपट्टनम के नाम से जाना जाता है। ऋषिपट्टनम जो है ये भी सारनाथ का ही ओल्ड नेम है। तो अगर ऋषिपट्टनम भी ऑप्शन में रहे तो इन्हें भी आप टिक कीजिए। और ये इन्होंने जो प्रीच किया था या जो पहला ज्ञान दिया था, ये 5 ब्राह्मण थे। इनके बारे में स्टोरी है कि जब अब्दुल कलाम ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे तो यहीं पे 5 जो ब्राह्मण थे उनके साथ ये भी कर रहे थे, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाइड नहीं थे। तो इन्होंने यहाँ से भी आगे निकला और बोध गया पहुँचे और वहीं पे एनलाइटनमेंट की प्राप्ति होती है। फिर आके ये वहीं जगह पे ब्राह्मण जो 5 थे उनको शिक्षा देना शुरू करते हैं। तो कुछ सिंबल्स हैं जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, बुद्धा के लाइफ से, वो भी चलिए देखते हैं। तो बुद्धा से रिलेटेड जो पहला था वो पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि बुद्धा का बर्थ जो है उसको लोटस या बुल इससे दिखाया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। बुद्ध के जन्म को या बर्थ को लोटस या बुल, ठीक है, इससे दिखाया गया, सिंबलाइज किया गया बैल या कमल के द्वारा। और एनलाइटनमेंट जो हुआ है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसको बौद्ध ट्री के द्वारा दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। सो दैट द एनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा इज रिप्रेजेंटेड और सिंबलाइज्ड बाय दिस बौद्ध ट्री जो कि पीपल ट्री था, ये आप ध्यान रखें। और करंट में एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि जो गया में बौद्ध ट्री है दैट इज ऑफ 5th जनरेशन, ठीक है, ये 5वां जनरेशन का है, ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बुद्ध के फर्स्ट सरमन या प्रीचिंग बोल सकते हैं या शिक्षा जो उन्होंने पहला दिया था उसको सिंबलाइज किया जाता है विल से, जो धर्म चक्र प्रवर्तन में भी बताया हूँ। और बुद्ध के डेथ को परिनिर्वाण बोला गया है, कहीं पे आपको महापरिनिर्वाण भी देखने को मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण या निर्वाण दोनों, परिनिर्वाण दोनों से सेम ही चीज़ है, ठीक है। इसको सिंबलाइज किया गया स्तूप के द्वारा। स्तूप क्या होता था, जो बुद्ध की डेथ हुई थी तो उसके बाद जो रेलिक्स बचे थे, जो अवशेष बचे थे, उन अवशेष को, हाउ टू राइट अवशेष, आई थिंक ऐसा है, अवशेष, हाँ, तो जो बचे थे उसको 8 जगह पे जो है ना ले जाया गया और वहीं पे स्तूप का निर्माण किया गया था। तो इनमें बुद्ध का जो रेलिक्स होता है, जो राख बचा था लास्ट का, उसके ऊपर स्तूप बनाया जाता है। तो इसको सिंबलाइज किया जाता है बुद्ध के डेथ को स्तूपा के द्वारा। उसके बाद बुद्ध अपने रेनी सीजन जो है ना 2nd, 3rd और 4th, ये ध्यान रखेंगे कि राजगिरी में बिताए थे। सो ही स्पेंट हिज 2nd, 3rd एंड 4th रेनी सीजन इन राजगिरी, ठीक है। एंड फर्स्ट एंड लास्ट रेनी सीजन जो था वो वैशाली में इन्होंने स्पेंड किया था, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल स्टार मार्क कर लें, ये बिल्कुल पूछा ही जाता है और जब पूछ देगा तो बहुत लोग इसके आंसर नहीं कर पाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी मैं फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी फैक्ट्स इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट में आप ध्यान रखेंगे कुछ कुछ रूलर्स थे जो कि बुद्ध के लिए ये विहार का निर्माण करवाए थे। विहार मतलब मॉन्क का रेसिडेंस, ठीक है, जहाँ पे मॉन्क रहा करते थे। तो जो वेलावन था ये बिम्बिसार के द्वारा बनाया गया था। बिम्बिसार क्या था, मगध का रूलर था, ठीक है। बिम्बिसार वॉज रूलर ऑफ मगध। इन्होंने एक रेसिडेंस बनाया था मॉन्क के लिए जिसको वेलावन बोला गया। लिच्छवी के जो कुछ रूलर थे इन्होंने भी कुछ विहार बनवाए थे, उनको कुटाग्रशाला बोला गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। लिच्छवी के जो रूलर बनवाए थे मॉन्क के रहने का जगह, उनको कुटाग्रशाला बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे कि आम्रपाली के बारे में भी आपने सुना होगा। आम्रपाली जो नगर वधू थी, ठीक है, नगर वधू वो होता था जो कि जिनको उनके बारे में स्टोरी होता था या कहावत है कि वो सबसे खूबसूरत होती थी और उनको जब नगर वधू का उपाधि दिया जाता था वो नेक्स्ट शर्त या कंडीशन होता था कि वो शादी नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये आम्रपाली भी कुछ विहार का निर्माण करवाई थी लोगों के लिए। उसको आम्रावती जो है ना, आम्रवती
के नाम से जाना जाता है। ये भी पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। और बुद्ध एक्चुअली विमेन का जो है एंट्री को प्रोहिबिट कर रखे थे। उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया था कि वुमेन को नहीं आना चाहिए बुद्धिज्म में, अदरवाइज ये रिलीजन ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। तो ऐसा हुआ कि बहुत कहने पे जो आनंद, जो उनके डिसाइपल थे, आनंद डिसाइपल ऑफ बुद्धा, सो ही रिक्वेस्टेड महात्मा बुद्ध कि नहीं, वुमेन को भी एंट्री दिया जाना चाहिए, मतलब एंट्री देना चाहिए। तो उनके कहने पे महात्मा बुद्ध वुमेन को एंट्री देते हैं एज ए भिक्षुनी। तो जो फर्स्ट भिक्षुनी बनी थे वो महाप्रजापति गौतमी, जो इनके आंट थे, इनकी मौसी थी, जिन्होंने इनको पाला पोसा था। इनके मदर की देहांत के बाद, इनकी मदर जो है 6-7 डेज के बाद जो है उनका मृत्यु हो जाता है। तो उसके बाद उनका जो लुक आफ्टर है ये प्रजापति गौतमी ही करती हैं, जो इनके आंट होते हैं। तो यही फर्स्ट भिक्षुनी बनी थी, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देवदत्त कभी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो देवदत्त थे, ये इनके कजिन थे। तो इनके बारे में ये है कि देवदत्त जो है बाद में चल के इसका बुद्ध का जो है प्रेसिडेंट या उसका हेड बनना चाहता था, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बट वो चाह रहा था कि मैं महात्मा बुद्ध को रिप्लेस करके मैं उसका हेड बन जाऊँ, ठीक है। तो ये सब फैक्ट्स हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। बुद्धा से रिलेटेड कुछ जगह हैं जो कई बार क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, मगध, बोध गया, ये आप ध्यान रखेंगे कि बिहार से रिलेटेड है। वैशाली हो गया बिहार से रिलेटेड। बाकी के और भी जगह जैसे कौशल हो गया, लिच्छवी हो गया, राजगिरी हो गया, कपिलवस्तु हो गया, श्रावस्ती हो गया, ये सब भी जो है बुद्ध से रिलेटेड जगह है। सारनाथ हो गया। तो कभी कभी अब सांची जैसे पूछ दिया, आपको ऑप्शन में दे दिया सांची, तो सांची बुद्ध से रिलेटेड नहीं है, यह बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सांची में भी स्तूपा हैं, बट दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू महात्मा बुद्ध। तो इन पॉइंट को आप बिल्कुल बहुत अच्छे केयरफुली ध्यान रखेंगे, और इस वीडियो को आप मल्टीपल देखने की कोशिश करें ताकि आपको हर एक पॉइंट याद हो जाए। आप कौशल किंग जो था, उन्होंने भी एक बुद्ध के लिए या जो बौद्धिस्ट मॉन्क थे उनके लिए विहार का निर्माण करवाया था, जिनको पुब्बाराम या पूराराम कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे। ये पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। तो कौशल किंग कौन थे? प्रसेनजीत थे। तो प्रसेनजीत ने बनवाया था जो विहार, उसे बोला गया पुब्बाराम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि बुद्ध एक बार मल्ल जो जगह था तो वहाँ पे थे। तो इनके ही डिसाइपल, जो चुंद नाम का एक डिसाइपल था, इनका शिष्य था, वो ब्लैक स्मिथ था, ठीक है, लोहार थे। उन्होंने इनको शुक्र मद्दव ये भोजन के रूप में इन्हें दिया गया, जो कि कुछ नॉन वेजिटेरियन फूड थे, जिसके कारण बुद्धा को जो है ब्लीडिंग हो जाता है। और उसके बाद यही बुद्ध के जो है ना डेथ का रीजन होता है, बुद्ध के मौत का कारण जो होता है यही शुक्र मद्दव जो है। खाने के बाद बुद्ध बीमार पड़ जाते हैं, उसके बाद वो कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो महापरिनिर्वाण बोला गया बुद्ध के डेथ को, मैं बता चुका हूँ, इसको सिंबलाइज किया गया है स्तूपा के द्वारा, ये भी मैं बता चुका हूँ। ये कैपिटल ऑफ मल्ल था, जो कुशीनगर है, जो यूपी में है। ये मल्ल की राजधानी थी, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, यहीं पे बुद्ध महापरिनिर्वाण प्राप्ति होता है बुद्ध को, और बुद्ध इस दुनिया को छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 फोल्ड पाथ आप ध्यान रखेंगे। बुद्ध कभी भी एक्सट्रीम फिनेंस या एक्सट्रीम मॉन्क लाइफ को कभी सपोर्ट नहीं करते थे। वो बोलते थे कि माध्यमिक मार्ग या बीच मिडिल पाथ फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो इसे 8 फोल्ड पाथ जो अष्टांगिक मार्ग जिससे बोला गया है, इसका थीम क्या था? धर्म चक्र परिवर्तना, जिसको आपको मैंने बता दिया कि यही चीज़ जो है व्हील के द्वारा सिम्बोलाइज किया गया है। दोस्तों, अगर कुछ नई चीज़ें इसमें छूट जाती है या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस मैसेज को पिन कर दूंगा, ताकि लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो उन तक पहुंच पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो 4 नोबल ट्रूथ बुद्धा के द्वारा बोला गया है, वो फर्स्ट है सफरिंग, और सेकंड में है कि दुख है, और उसके बारे में बोला गया हिंदी में ये कि दुख के कारण भी है और दुख से निजात भी पा सकते हैं, और दुख से मुक्ति पाने का रास्ता भी है। तो देयर इज सफरिंग
and there is a cause of suffering, there is cessation of suffering and there is path to cessation. दुख है भी और दुख का कारण भी है। दुख का जो डिजायर बोला गया है, आप जानते हो महात्मा बुद्ध ने बोला है, जो इच्छा है आपकी, डिजायर जो है, यही आपके दुख के कारण है। सो कॉज ऑफ सफरिंग इज देयर, सेसेशन ऑफ सफरिंग इज देयर, पाथ ऑफ सेसेशन इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो 8 फोल्ड पाथ जो था इसको आर्य सत्य बोला गया है बुद्धिज्म में। ठीक है, और बुद्धा कास्ट डिस्टिंक्शन में बिलीव नहीं करते थे। ये कास्ट सिस्टम को बायकट भी नहीं किए हैं, कभी नकारा भी नहीं है, बट इनमें ये विश्वास भी नहीं रखते थे। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ बुद्धिस्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे उनको ध्यान रखना है आपको। ये एक मैंने चार्ट के थ्रू बताने की कोशिश की है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, प्लेस कहाँ पे हुआ था, दूसरा प्रेसिडेंट कौन थे, उस टाइम के रूलर कौन थे और कौन से ईयर में हुआ था। तो पहला जो हुआ था वो राजगिरी में हुआ था, बिहार में ये जगह है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और इनके प्रेसिडेंट महाकश्यप थे, रूलर उस टाइम का अजात शत्रु, और ईयर जो था वो 487 BC था। सेकंड जो हुआ था ये वैशाली में हुआ था, सवाकामी इसके प्रेसिडेंट थे। काला अशोक जो है, जिन्हें काल अशोक आप बोलते हैं, ये रूलर थे उस टाइम में, और ये हुआ था बुद्ध के मृत्यु के 100 ईयर बाद। ठीक है, 100 साल के बाद ये हुआ था, ये 383 BC में हुआ था, इनको भी ध्यान रखेंगे। थर्ड हुआ था पाटलिपुत्रा में, और इनके प्रेसिडेंट थे मोगलीपुत्र तिस्स। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्स ये नाम था इनका पूरा, और ये रूलर थे इस टाइम में अशोका, आपने सुना ही होगा, अशोका द ग्रेट। ठीक है, और ये 247 BC में हुआ था। ठीक है, और एक हुआ था AD में जो 4th बौद्धिस्ट काउंसिल थे। ये आप इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद रखेंगे कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था इसी टाइम में इनकी डिवीज़न हुई थी महायान और हीनयान में। ठीक है, तो वसुमित्र इसके प्रेसिडेंट थे, और कनिष्क जो था ये रूलर था उस टाइम का, जो जम्मू कश्मीर में था। और कनिष्क आपको पता होगा कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, और ये 98 AD में हुआ था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। इससे आप अगर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो 10 ऑब्जेक्टिव तो यहीं से आपको बन सकता है। ठीक है, तो जितने फैक्ट्स बता रहा हूँ सारे बहुत बहुत जगह से कलेक्ट किए हुए फैक्ट्स हैं, और हर एक फैक्ट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बुद्ध के ये बुद्धिज्म से रिलेटेड एक और पॉइंट आपको कभी कभी देखने को मिल सकता है, ये है अस्थावीर। ये अस्थावीर UPSC में भी ये आपके सेंटेंस में देखने मिलेगा, लेकिन इसको बोलेगा कि ये जैनिज्म से रिलेटेड है, तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है, तो ऐसा पूछ देता है। तो अस्थावीर जो थे वो नो चेंज को प्रमोट करते थे, कि कोई भी चेंज को जो है एक्सेप्ट नहीं किए थे। ये इनको थेरावादी भी बोला गया था, और ये लीड किए गए थे महाकच्चयन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि अस्थावीर आपको रिलेटेड दे देगा, इट इज़ रिलेटेड टू जैनिज्म, रॉन्ग हो जाएगा। और अस्थावीर बोल देगा कि वाज लीड बाय सपोज महाकच्चन के द्वारा हुआ था, लेकिन आपको कुछ अस्तुलभद्र या दूसरा नाम दे सकता है आपको डेविएट करने के लिए, भटकाने के लिए। तो वो चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ये महाकच्चन के द्वारा लीड किया गया था। और महासंगिक थे, ये एक्सेप्ट को चेंज किए थे, कि मतलब बुद्ध का आइडल वर्शिप हो या जो भी चीज़ है वो स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो नहीं करते थे। और ये जो स्थावीर या थेरावादी थे ये स्ट्रिक्ट मॉन्क लाइफ को फॉलो करते थे। इन चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो ये थोड़ा लूज थे और ये बहुत स्ट्रिक्ट थे। ठीक है, तो थेरावादी या स्थावीर जो है बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और महासंगिक जो है ये चेंज को एक्सेप्ट किए थे, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। डॉक्ट्रिन ऑफ श्रवस्तिवादा या श्रवस्तिवादीन जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो श्रवस्तिवादीन हो या श्रवस्तिवादा ये आपको ध्यान रखना, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। सो डॉक्ट्रिन ऑफ श्रवस्तिवादीन या श्रवस्तिवादा। इम्परमानेंस जो है इन्हीं को बोला गया, इनको अनित्य भी बोला गया है। और ये इम्परमानेंस जो है यही डिजायर है, और डिजायर जो होता है वही बुद्धिज्म में कॉज ऑफ सोरो होता है, ये पता होगा। सोर्स ऑफ सफरिंग या दुखा जो है आपका
ये इम्परमानेंस या डिजायर है, जिनको अनित्य भी बोला गया है। अब नागार्जुन जो है उसी टाइम में आपके नागार्जुन होते हैं, उनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। जो कंसेप्ट ऑफ वॉइड या एम्प्टीनेस का जो कंसेप्ट दिया था, जिनको कंसेप्ट ऑफ शून्यता भी बोला जाता है, ये नागार्जुन दिए थे। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और नागार्जुन ने लिखा था एक इनके द्वारा लिखा हुआ कुछ एक लिटरेचर है, दैट इज कॉल्ड मध्यकारिका। तो मध्यकारिका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है कि किसने लिखा है, या मध्यकारिका बुद्धिज्म से रिलेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो नागार्जुन आप ध्यान रखेंगे कि मध्यकारिका लिखे थे ये, और ये कोर्ट पोइट थे, ठीक है। तो जो नागार्जुन थे ये कोर्ट पोइट थे कनिष्क के, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। कनिष्क जो कुषाण रूलर थे और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जिन्होंने करवाया थे। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये भी नागार्जुन के द्वारा दिया गया था उस टाइम में, आप सोच सकते हैं। और इसीलिए इनको इंडियन आइंस्टाइन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इंडियन आइंस्टाइन जो है ये नागार्जुन को बोला जाता है। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव आपको ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा भी गया है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद रखेंगे, आई थिंक यहाँ पे विजिबल नहीं है नीचे में, कि न्यू बुद्धिज्म जो है वो भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड है। तो न्यू बुद्धिज्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यू बुद्धिज्म, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, BR अम्बेडकर, ठीक है। तो जो भीमराव अम्बेडकर थे, इनको आपको मैच मेकिंग में देखने को मिल सकता है, या ऑब्जेक्टिव में भी, अम्बेडकर, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर जो थे, BR अम्बेडकर, तो ये न्यू बुद्धिज्म से रिलेटेड थे। चलिए कुछ आगे के फैक्ट्स देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्रिप्टो बुद्धा किसे बोला जाता है। तो ये शंकरा जो है इनको क्रिप्टो बुद्धा बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप ध्यान रखेंगे। और पद्म पानी या लोटस बियरर, ठीक है। पद्म पानी मतलब पद्म को या लोटस को धारण करने वाला, ठीक है। लोटस बियरर जो है ये अवलोकितेश्वर जो है ना, एपिथेट्स हैं बुद्धिज्म में, इनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो इन पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। पद्म पानी या लोटस बियरर हो गया, तो अब वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अवलोकितेश्वर जो है इज रिलेटेड टू, पद्म पानी आपको दे देगा, कुछ और भी ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। तो आपको मैच मेकिंग में ये चीज़ ध्यान रखना है कि इट इज़ रिलेटेड टू अवलोकितेश्वर, ठीक है। और पद्म पानी जो है ये महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ये भी पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और महायान क्या है कि वो स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, अल्ट्रुइस्टिक बिलीवर होते हैं, मतलब दूसरे को भी दूसरों को हेल्प करो, दूसरों को भी मोक्ष की या सेल्वेशन में आपका योगदान होना चाहिए, ये इसमें बिलीव करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ये त्रिपिटक। तो बुद्धिज्म में त्रिपिटक देखिए क्या क्या है, एक तो सुत्त पिटक है पहला, दूसरा विनय पिटक है, तीसरा अभिधम्य पिटक है। सुत्त पिटक क्या था, जो बुद्ध पढ़ाते थे या जो उनकी सेइंग्स थी, जो उनका कहना था या टीचिंग्स था, उसको सुत्त पिटक बोला गया। विनय पिटक जो है वो है आपके रूल्स, जो कि संघ के द्वारा या बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा फॉलो किया जाता है। तीसरा कुछ फिलोसफिकल एक्सपोजिशन भी था, ये फिलॉसफी कुछ लिखा गया था बुद्धिज्म से रिलेटेड, वो अभिधम्य पिटक के अंदर आता है। तो यही तीनों जो राइटिंग्स हैं इसको त्रिपिटक बोला गया है बुद्धिज्म। जहाँ तक आपको पता ही होगा, जहाँ तक जो कि आप सुने होंगे कि जो स्तूप बनाया जाता है या जो विहार बनाए जाते हैं, उसके वॉल पे जो है ना कुछ स्टोरी लिखा हुआ है, स्टोरी जैसा। ये स्टोरी बुद्ध के अर्ली लाइफ के बारे में ये सारे स्टोरी हैं, जो कि पाली लैंग्वेज में है। और बुद्ध जो प्रीच करते थे या जो इनकी टीचिंग थी वे भी पाली लैंग्वेज में है, ये आप ध्यान रखेंगे, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है। और भूमि स्पर्श मुद्रा, ये भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है। बुद्ध जब ध्यान कर रहे थे या मेडिटेशन कर रहे थे एनलाइटनमेंट के टाइम में, तो ये भूमि स्पर्श मुद्रा में थे। और ये क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है कि उस टाइम में जो एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई बुद्ध को, उसका विटनेस अर्थ है, अर्थ या भूमि, ठीक है।
इसलिए इसको इस मुद्रा को भूमि स्पर्श मुद्रा बोला जाता है, क्योंकि भूमि की धरती की तरफ इनके जो हाथ थे वो झुके हुए थे, पाम जो था वो नीचे डाउनवर्ड था टुवर्ड्स अर्थ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा। और इट इज क्लेम दैट अर्थ एज अ विटनेस ऑफ एनलाइटनमेंट। ठीक है, बुद्ध बोले थे कि धरती इसका साक्षी है कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या है। अब कुछ बुद्धिस्ट से रिलेटेड, बुद्धिज्म से रिलेटेड लर्निंग सेंटर हैं, उनको भी जाने की कोशिश करें। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो नालंदा जो है उस टाइम में बहुत नामी यूनिवर्सिटी था उस टाइम में, नालंदा एंड तक्षशिला, दो जगह। तो नालंदा जो है ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, और बुद्धिज्म में भी एक महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड है। इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान रखेंगे। लगते हैं बहुत कि जाना पहचाना हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन जब आता है तो वहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नालंदा जो है इज रिलेटेड टू महायान बुद्धिज्म एंड इट वाज बिल्ट बाय कुमार गुप्त जो गुप्ता वंश के शासक थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो गुप्ता पीरियड में ये बना था, ये भी ध्यान रखेंगे नालंदा, और नालंदा को बनवाया था ये कुमार गुप्त ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। विक्रमशिला आप ध्यान रखेंगे जिसको धर्मपाल ने बनवाया था। ठीक है, और बल्लाभी जो है ये गुजरात में है, ये हीनयान से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ओदंतीपुरा जो है ये आपका गोपाल ने बनवाया था, जो कि पटना में बिहार शरीफ मेरे ख्याल में जगह है, वहाँ से नज़दीक है ये। ठीक है, तो ये ओदंतीपुर जो है, या ओदनपुरा भी कभी कभी बोला जाता है, ओदनपुरा ऐसा भी लिखा हुआ कहीं कहीं मिलेगा आपको। ये गोपाल ने बनवाया था, ये ध्यान रखेंगे आप। और उसके बाद जो चैत्य होता था, वो जो बुद्धा के रेलिक्स होते थे, मैं बताया अवशेष, उनके ऊपर जो बनाया हुआ स्तूप होता था उनको चैत्य बोलते थे, जहाँ पे वर्शिप किया जाता था, मेडिटेशन किया जाता था। और रहने के लिए तो आपको पता है, मैंने बताया ही है कि बिहार जो है ये बुद्धिस्ट के रहने का जगह था, जिसके तत्सम जो है तद्भव फॉर्म जो है, यही बिहार का जो है बिहार हुआ, जो कि बाद में चल के बिहार का नाम पड़ा। ठीक है, तो बुद्धा जो है उनको लाइट हाउस जो एशिया का लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे हो सकता है विजिबल ना हो, बट आप नोट कर सकते हैं। और इस बुक को किसने लिखा था? एडविन एर्नोल्ड ने। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, एडविन एर्नोल्ड ने लिखा था लाइट ऑफ एशिया। दोस्तों हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, बट आपके जितने भी बुद्धिज्म से रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो सारे इसमें कवर हो गए हैं, एंड होपफुली आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए, वीडियो ख़त्म होता है यहीं पे। नेक्स्ट जैनिज्म में करूँगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव्स हैं दोस्तों, बस आपका सपोर्ट चाहिए और इस चैनल को आपका हेल्प चाहिए। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो पाए अपने दोस्तों में, अपने जानने वाले के साथ इनको शेयर कीजिए। और मुझे कुछ भी इसमें अगर त्रुटि रह गई, कुछ गलतियां रह गई, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसको करेक्ट भी कर दूं। और अगर कुछ फैक्ट्स रॉन्ग हैं तो उसे मैं आपको करेक्ट करके दे पाऊँ। मेरी कोशिश होगी कि जितने जो अच्छे सोर्स हैं वहाँ से मैंने ये फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं, ऑथेंटिक सोर्स से किए हैं। फिर भी अगर कुछ त्रुटि रहती है तो आई विल मेक करेक्शन, right? So thank you for watching this video and see you in next video. Children, take care. Bye bye.